हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। 23 साल पहले अमेरिका के शहर ब्राउन्सविल में एक औरत रहती थी। इसका नाम मैडेलिन कार्मिशेल था। इस औरत का फ्लैट एक बिल्डिंग में था जहां ये 30 साल से रह रही थी। इस बिल्डिंग के लोग एक दूसरे को जानते थे क्योंकि ये सब यहाँ काफी अरसे से जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, ये औरत अपने घर में अकेली रहती थी। इसका शौहर बहुत पहले ही इसको छोड़कर जा चुका था। इसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। मैडेलिन ने अपने पड़ोसियों को बताया हुआ था कि इसने इन 4 बच्चों को बचपन में ही किसी को दे दिया था क्योंकि गुर्बत की वजह से ये इनको पाल नहीं सकती थी। पड़ोसियों को लगता था कि ये औरत अपने बच्चों को बहुत मिस करती है क्योंकि मैडेलिन इस बिल्डिंग के बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इस औरत को सब आंटी कहकर बुलाते थे। 60 साल मैडेलिन की सब इज्जत करते थे। इस बिल्डिंग के लोग अक्सर इसकी मदद भी कर दिया करते थे, लेकिन इस औरत की असल हकीकत बहुत ही भयानक थी। दोस्तों, इस औरत के साथ एक अजीब बात यह थी कि इसको बिल्डिंग से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाजें आती थीं। इसने बिल्डिंग के लोगों को कई दफा कहा कि इस बच्ची के रोने की आवाजें मुझे सोने नहीं देती, लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस फ्लोर पर यह रहती थी वहां कोई छोटी बच्ची थी ही नहीं। ये आवाजें किसी और को नहीं आती थी। सबको लगता था कि मैडेलिन अपने बच्चों को बहुत याद करती है, इसीलिए ये इसका वहम है। दोस्तों, एक दिन मैडेलिन का सबसे बड़ा बेटा आंद्रे 20 साल के बाद इससे मिलने आया। इस लड़के को एक फैमिली ने बचपन में अडॉप्ट कर लिया था। ये अक्टूबर 1999 की बात है। इसकी मां मैडेलिन घर पर नहीं थी। आंद्रे ने अपनी एक आंटी जोहाना को फोन किया और कहा कि मेरी मां को पैगाम देना कि मैं इससे मिलने आया था। आंद्रे ने अपनी आंटी से अपने दूसरे बहन भाइयों के मुतालिक भी पूछा तो हैरानकुन तौर पर इसकी आंटी ने रोना शुरू कर दिया और फिर जो बात इसने आंद्रे को बताई उसने इस लड़के के होश उड़ा दिए। दोस्तों, आंद्रे की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम लतानिशा था। इसकी आंटी ने रोते हुए बताया कि इसे शक है कि इसकी जुड़वा बहन को इसी की मां ने बचपन में ही मार डाला था। आंद्रे के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर इसने एक बहुत मुश्किल फैसला किया। दोस्तों, कुछ दिन इस मामले को खुद इन्वेस्टिगेट करने के बाद आंद्रे को कुछ गड़बड़ लगी। इसका राब्ता अपने 2 बहन भाइयों से तो हो गया, लेकिन इसकी जुड़वा बहन लतानिशा कहाँ गई थी इसको पता नहीं लग रहा था। और तभी आंद्रे ने पुलिस को कांटेक्ट करने का फैसला किया। पुलिस ने इसकी कंप्लेंट पर इसी की मां के फ्लैट को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। दोस्तों, पुलिस ने मैडेलिन से सवाल जवाब करने थे और इसके फ्लैट की छानबीन करनी थी, लेकिन पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि यह केस इतने जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैडेलिन से पूछगछ के दौरान ये औरत घबराई हुई थी। पुलिस को इस पर शक हो रहा था कि इसने अपनी बेटी लतानिशा के साथ जरूर कुछ कर दिया है, और फिर इस औरत ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इसके बाद जो इसने पुलिस को बताया वो शॉकिंग था। दोस्तों, इस औरत ने अपनी ही बेटी लतानिशा को 20 साल पहले मार दिया था। इसमें इसका एक बेटा भी शामिल था। एक और शॉकिंग बात यह थी कि इसने लतानिशा की लाश को अपने ही कमरे की अलमारी में रखा हुआ था। पुलिस ने ये अलमारी खोली तो इसमें एक डब्बा था। यहाँ एयर फ्रेशनर्स भी पड़े हुए थे। दोस्तों, इस बॉक्स में एक अखबार था जिसमें इसकी 3 साला बेटी के रिमेन्स यानी बाकियात रखे हुए थे। इस औरत ने अपनी ही बेटी की लाश को 20 साल से अपने ही कमरे में रखा हुआ था। मैडेलिन उसी वक्त बेहोश हो गई। ना सिर्फ पुलिस बल्कि इस बिल्डिंग के लोग भी सकते में आ गए थे। एक मां ने अपनी ही बेटी को मारकर 20 साल तक उसकी बाकियात को अलमारी में रखा हुआ था। पुलिस ने 60 साला मैडेलिन और इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इसके दूसरे बेटे आंद्रे के लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इसी की कोशिश की वजह से इसकी जुड़वा बहन का 20 साल पुराना कत्ल का केस सॉल्व हो गया था। अब सवाल यह है कि मैडेलिन को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाजें आती थीं। वो आवाजें जो इसको सोने नहीं देती थी। शायद ये इसका वहम ही था।
अपनी ही बेटी को कत्ल करने के गिल्ट ने इसकी नींद भी छीन ली थी। इस कहानी ने सबको शॉक में डाल दिया था। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।